नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। और आज हम इकबाल साहब के घर पर हैं और हमें बड़ी खुशी से एक बात आप तक पहुंचानी है कि हमारे सीनियर पाकिस्तान के सहाफ़ी जनाब इकराम मुग़ल साहब हमारे दरमियान हैं और सहाफ़त की दुनिया का एक सीनियर नाम है और आपने अपनी ज़िंदगी में बेलौस खिदमात की हैं। सहाफ़त एक बड़ा अच्छा खूबसूरत इदारा है। इसमें कुछ सहाफ़ी होंगे मगर हम चंद की वजह से सबको कुछ नहीं कह सकते। मगर हमारे पास जो आज सहाफ़ी हैं जिन्हें हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं आपकी, वो सहाफ़ी उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने जिन लोगों पर मेहरबानियाँ की उनसे कभी चाय की भी उम्मीद नहीं रखी और अल्लाह से उम्मीद और आस रखी और आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। हमारे साथ एफएम का एक बड़ा नाम काजी इकबाल साहब मौजूद हैं और ये भी सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है कि इकराम साहब से आज हमारी मुलाकात करा दी। अच्छा, जो मुखलिस सहाफ़ी जिन्होंने शो बिज़नेस कराची का स्टेज लिखा और उसमें काम किया उस दौर में, और आज के फनकारों के लिए मैं दुआ करूंगा कि ऐसा दौर जो गुजर चुका है कराची का वो दोबारा आए और वो देखें। इन लोगों ने क्या किया कि बेलौस लोगों को लिखा जिसमें तलत रऊफ साहब हैं, असद साहब हैं, वहीं पर एक नाम इकराम मुग़ल भी है जो निडर भी कह लें, मोहब्बत वाला भी कह लें, क्या क्या इनके नाम हैं, मैं किस किस नाम से इनको जो है मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं। कमाल लोग हैं, अपनी शख्सियत में कमाल रखते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका ये सफ़र सहाफ़त का कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या शौक़ था या कमाने की नीयत थी या अकेला नज़र आने की नीयत थी, क्या थी, आज हम बात करेंगे। इकराम साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत क्या नाम है, तो क्या था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं सहाफ़त जैसे मौजूद पेशे को अपनाऊंगा। शौक़ था। अच्छा। उस्ताद कोई नहीं बनाया, देख देख कर पढ़ कर किताबें सीखा। इब्तदाई मैंने सिलसिला जो शुरू किया वो शोबिज़ से था। अच्छा। और मुझे बड़े अच्छे लोग मिले शो यानी मैगज़ीन वाले, अखबार वाले ने जिन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, जिनमें इबरत मैगज़ीन है, काजी असद साहब जो हैं उनकी रहनुमाई मुझे बहुत शामिल रही और उसका टाइटल और सेंटर पेज जो है वो मेरा ही हुआ करता था इंटरव्यू के हवाले से। अच्छा। जिससे मुझे बहुत शोहरत मिली जी। और मुझे पता है कि उसमें आप भी सरे फहरिस्त छपे। तो मैंने ये सोच के नहीं किया कि मैं आप मेरे शहर के या ज़ाहिर आप कराची थे, मैं हैदराबाद था, जाना आना रहता था, लेकिन आपके काम की वजह से। तो जी हाँ। और ये सबकी मोहब्बत थी कि वो गली जो थी हमारी, क्या नाम है, कराची की रेडियो वाली फनकार गली, तो वहाँ तमाम लोगों से मुलाकातें होती थी, तो वहीं ये बातें होती थी। उसी दौरान मैं अमजद राना को भी छपा। तो मोहब्बत मुझे बहुत मिली और इसी तरह मैं ज़ाहिर जो मेरे पास था मैं तकसीम करता रहा। तो मेरी तो मजाल क्या है, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे अखबार वाले मिले जिनके यहाँ मुझे लिखने का मौका मिला। उन लोगों से बहुत मोहब्बतें मिली। अब ये जो सिलसिला है, अब वो मैं तकरीबन समझ लें, क्या तकरीबन एक तरह समझ लें, शोबिज़ को बिल्कुल खैरबाद कह चुका हूँ। हाँ। अब एक मैं तकरीबन 20-22 साल से सियासत पर मेरा सिलसिला है। अच्छा। और इसी की यही दाल रोटी जो है मगर बड़ी सुकून से है। अच्छा। बड़े अच्छे लोग सियासतदान भी मिले मुझे, इसमें भी बहुत अच्छा सिलसिला है। तो अब देखते हैं वाकई आगे किस क्या है। सियासतदान के इंटरव्यू किया आपने? इंटरव्यू तो हजरत क्या नाम है, अल्लामा ताहिर कादरी साहब हैं, पंजाब के वज़ीर आला थे, मंजूर भुट्टो साहब हैं, अरबाब रहीम साहब हैं, और क्या नाम है, मलाइशिया के महातीर मोहम्मद साहब, उनसे बातचीत रही। डॉक्टर कदीर खान साहब जो हैं हमारे मुल्क का सरमाया, बिल्कुल बहुत खूबसूरत मुलाकातें रही उनसे। तो बहुत यादें हैं। क्या नाम है, बाकी तो अब जहन
ध्यान नहीं आता कि वो क्या अच्छा, क्या। स्टार्ट कौन से अखबार से आपने लिया? हाँ, हमारे क्या नाम है माजिद साहब हुआ करते थे, उनका अखबार था रोजनामा इनकलाब कराची। अच्छा। उसमें अनवर जली साहब भी होते थे, अल्लाह खुदा करे वो हयात हो। तो उसका भी पहली मरतबा ब्यूरो चीफ बना हैदराबाद में, और मुझे नहीं पता था कि मैं वो उसमें इतना सर्वाइव कर जाऊंगा। छोटी छोटी खबरों के साथ साथ फिर मेरी बड़ी हेडलाइनें लगने लगी, यहाँ से मेरी पहचान हुई, और उसके साथ साथ फिर सिलसिला चलता रहा। इस्लामाबाद से औसाफ अखबार का ब्यूरो रहा, एक अखबार इस्लामाबादी से मरकज़ के नाम से निकलता था डेली, उसका मैं ब्यूरो रहा हैदराबाद में। उसके बाद कराची के कुछ सिलसिले ऐसे ही चलते रहे। इबरत मैगजीन में मैं तकरीबन मेरा ख्याल है 5 साल तक उसका मैगजीन का इंचार्ज रहा, शोबिस का। तो हैदराबाद में बड़ी मोहब्बत करते थे लोग, मैं बताता था कि यार आपने ये लेकर आए तो कल ये छपेगा। तो हैदराबाद के लोग वैसे भी मोहब्बत करने वाले। जी जी जी। तो इस तरह से ये सिलसिला चला। आजकल जो है मैं कसौटी अखबार पेशावर, उसमें मैं लिख रहा हूँ। इसके अलावा मेरे भांजे हैं, उनका सिलसिला भी हैदराबाद से, लेकिन अब वो कराची में है, और उनका दर्स व तदरीस से सिलसिला है। उन्होंने बहुत खूबसूरत परिचय शुरू किया अंग्रेजी में, अच्छा। द स्टेट के नाम से। तो क्या नाम है, अब बड़ी पसीराई मिल रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़े से संजीदा हो जाए, वो बहुत आगे जा सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगे आपके बच्चे। अच्छा, एक और नाज़रीन में बात बताता चलूँ आपको कि शो बिजनेस में साफ़ी सारे ही अच्छे हैं, मगर हमारी जिन्होंने हौसला अफजाई की उनका नाम ना लूँ अभी तो ये बड़ी बेइंसाफ़ी वाली बात होगी। वसी कुरैशी साहब, और दोस्तों में हमारे बहुत अच्छे दोस्त असलम देलवी साहब, और बदरुद्दीन बदर मरहूम, याकूब रशीद, और मलक यूसुफ जमाल साहब, और अख्तर पीरज़ादा भाई, ये तमाम लोगों का हमारी ज़िंदगी में बड़ा साथ रहा सहाफ़त के हवाले से। और आपकी तो इतनी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे जानते भी नहीं थे, कभी हेलो आई भी नहीं थी, बस रेडियो पाकिस्तान पे एक मुलाकात हुई और इन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया, वो तो हम इन्हें नहीं लौटा सकते, मगर आज MJBF अपने चैनल से थोड़ा सा तो। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा है हिसाब किताब कि लेरी साहब को अवार्ड मिला, तो लेरी साहब को उसने कारकर्दगी मिली, तो उन्होंने कहा कि जब मिली है जब हुसन भी नहीं रहा और कारकर्दगी भी नहीं रही। तो आपने जितना काम किया है, मैं तो कहूँगा कि उन सहाफ़ियों को, मैं अब एक पैगाम की शक्ल में ये बात कर रहा हूँ कि उन सहाफ़ियों को जिन्होंने बेलौस लोगों की खिदमत की। सहाफ़त एक सरपरस्ती है, बिजनेस नहीं है, ये मजलूम की आवाज़ को आगे पहुंचाने का नाम है। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि जी कौन क्या है या रसूख वाले लोग हों उन्हीं को किया जाए, मगर ऐसे अजीम लोग जो अख्तर अली अख्तर साहब हमारे दोस्त अभी आजकल सहाफ़त से हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो ये जितने भी लोग हैं काम करने वाले, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, इन लोगों को कम से कम पाकिस्तान में कोई। इकबाल साहब इस पर रोशनी डालें, क्या ख्याल है आपका? असल में ये हमारा एक तरह से कमजोरी समझ लें। बुनियादी तौर पे हम लोग मुर्दा परस्त लोग हैं, यानी जब बंदा जिंदा हो जिस वक्त उसे हमारी मोहब्बतों की ज़रूरत है, हमारे साथ की ज़रूरत है, साथ लेके चलने की, साथ रहने की ज़रूरत है। उस वक्त हम उनको उस तरह ना साथ रख पाते हैं, ना हम खुद उनके साथ चल पाते हैं। बाद में फिर हम बड़ा वावेला मचाते हैं जाने के बाद में, मोहब्बतों के दावे करते हैं। आज भी वहीद मुराद साहब के लिए लोग शामें मनाते हैं और ये करते हैं, जब तक वो बेचारे इतनाई का शिकार होके मरे, तन्हाई का शिकार होके मरे। तो आज वही औलाद थे कि आज लोग उनकी शामें करते हैं। तो इकराम भाई का कमाल ये है, इसमें कोई शक नहीं, कितने स्टार्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ हैदराबाद के हवाले से माशाल्लाह जितनी अच्छी है कवरेज, जितना अच्छा उनको ये छाप सकते थे, जितना उनको नाम दे सकते थे, फैन दे सकते थे, वो इन्होंने। और ये भी बिल्कुल वजह है कि बेलौस, कोई लालच कभी नहीं रहा, बेलौस ये करते रहे। और शायद यही वजह कि आज अल्लाह पाक ने जाहिर है इतनी बेहतरीन माशाल्लाह शख्सियत है और एक अहद गुजार चुके हैं, एक उम्र गुजार चुके हैं। सहाफ़त में साथ चलने वाले लोग, सहाफ़त में जो साथ चले लोग कितने हैं और कितने बिछड़ गए।
हाँ, क्या नाम है, मेरे तो बहुत अच्छे कुलीग रहे हैं, क्या नाम है, सलीम अहमद सिद्दीकी साहब। मेरी बहुत अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो हयात होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। परवेज़ मज़हर हैं, वसी कुरैशी हैं, वली मोहम्मद हैं, ज़ीशान सिद्दीकी हैं। ये वो लोग हैं जो हम तो हैदराबाद से जाया करते थे ना, इतनी मोहब्बत देते थे वो लोग, ये कभी महसूस नहीं होने देते कि ये कहीं से आए हैं, है ना? अच्छा। तो इसी तरह से हमारा फारूक भाई भी जानते हैं बेहतर तरीके से कि हमारा एक क्लब हुआ करता था, वीआईपी आर्ट्स क्लब हैदराबाद। अच्छा। तो उसमें हमारे क्या नाम है, आर के नैयर थे, नसीब साहब थे, प्रिंस एडवर्टाइजर वाले जो है, तो हम 2-4 बंदे थे और ये कागजी सिलसिला था सारा। आर के नैयर आज भी पाकिस्तान हैदराबाद की मोहब्बतों में बिल्कुल यही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हैदराबाद, हालांकि तो फैमिली उनकी हाँ, थी ना, अमेरिका वगैरह इधर तो क्या सेट नाम, हो हमने गई। यहाँ फिर बड़े खूबसूरत प्रोग्राम किए फातिमा सलीम वजिया के साथ शामी की। आपकी मुइन उनको क्या नाम है, हसीना मुइन को, उनकी टीम को पूरी को बुलाया। आज तो पहले रुझान था लोगों में आर्टिस्टों से मिलने का, है ना? और अल्लाह जन्नत नसीब करे सलीम शेख साहब को, उनकी हमारे साथ बड़ी मोहब्बत शामिल रही। काशी मोटर्स वाले, वो हमेशा हमारे साथ ताउन है हर तरह से। अब्दुल लतीफ निजामानी साहब हैं, बावटा के जो चेयरमैन हैं, वो हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते रहे। उम्मीद अली कायम खानी थे, उनके चेयरमैन इकबाल कायम खानी, ये लोग हमेशा, मेरी कोशिश ये होती थी कि जो प्रोग्राम किए जाए ना वो कम से कम किए जाए, लेकिन बड़े प्रोग्राम किए जाए, है ना? इसी तरह से हम कराची में हमने बुशरा सारी के साथ शाम, मोइन अख्तर के साथ, ये सारे सिलसिले। वाकई बड़ी बात है कि हैदराबाद में ऑर्गेनाइजर के तौर पर भी काम किया इन्होंने, साथी के तौर पर भी, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। मानाज आपा के साथ यहाँ शो करना, या रात हसीना आपा को यहाँ बुलवाना और मोइन भाई के साथ प्रोग्राम करना। लेकिन कराची में जाके इन्होंने प्रोग्राम, रात रेत हवा की टीम को इस्तकबालियत देना हो, या काजिम पाशा साहब की टीम को इस्तकबाल देना हो, तारिक जमील साहब की टीम को इस्तकबाल, कराची में जाके हफ्तासमा के नाम से जो प्ले था, उसकी भी टीम, ये बड़ा काम किया इन्होंने। अच्छा, एक और सवाल आपसे करेंगे। जी जी। हमारी तो इतनी नहीं है जो आपका हिसाब किताब है तालीमी लिहाज से, तो ये आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। मोहब्बत है आपकी, सबकी मोहब्बत, बड़े प्यार वाले आदमी हैं, यकीन जाने। एक आज चैनल पर ऐसी आप मुझे देखते हैं कि मैं कॉमेडी वगैरह करता हूँ, आपकी मेहरबानी, आप लोग लाइक करते हैं, मगर आज जो मेरी अंदर की कैफियत है वो अल्लाह जानता है कि ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठी है। आपको क्या नजर आता है हैदराबाद स्टेज या कराची स्टेज या लाहौर स्टेज पूरा पाकिस्तान में क्या नजर आता है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए स्टेज तो सारे वही है, चाहे वो कराची का हो, हैदराबाद का हो या लाहौर का हो। हमारे जराए नहीं है हैदराबाद में, जो जराए होने चाहिए वहाँ वो जराए है। फिर दूसरी कि हमारे यहाँ खिंचाव जो है ना वो फनकारों के हवाले से, इस हवाले से हमारे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ आप ये देखें ना, ये भी सब स्टेज की तरह से। आप मोहम्मद अली साहब को देख ले, मुस्तफा कुरैशी साहब को देख ले, शाहनवाज घुम्मन को देख ले, आपके अदाकारा जेबा जो थी इनको देख ले, और बहुत हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट सिंधी हवाले से इनको देखे, तो इन लोगों ने टीवी में भी काम बहुत अच्छी तरह से किया, फिल्मों में भी किया। इस स्टेज को शुरू से हमारे हैदराबाद में गवर्नमेंट की सरपरस्ती ही नहीं रही, है ना? रानी बाग में थिएटर बनाया, वो जबू हाली का शिकार है, आर्ट्स तो तबाह हो गया, खत्म हो गया तकरीबन। हैदराबाद के आपके आर्ट्स काउंसिल जो वो उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह करना चाहिए। हमारे सिंधी ड्रामे बड़े खूबसूरत प्ले होते रहे, टीवी पे भी, स्टेज पे भी, है ना, अब ये हो रहा है। तो हमारे तो सबको मिलकर जब तक कोई नहीं करेंगे ना कोई सिलसिला, यहाँ जबानों के सिलसिले तो बिल्कुल छोड़ दें, हम तो एक दूसरे के भाई है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फनकार की तो कोई सरहद ही नहीं है। अच्छा, सिंध में जो फनकार रहते हैं, सिंध में जो उर्दू बोलने वाले फनकार रहते हैं, अब सिंधी जो कल्चर का रंग लेकर गाते हैं, जैसे कड़े पहनकर या वो लेकर और तंबूरा वगैरह, तो ये इस तरह के जो सिंगर हैं वो बूढ़े भी हो रहे हैं, तो उनको हेल्प की जा रही है जी। अभी एक डांसर हैं जो कि मोर का डांस करते थे, असल तो मोर का डांस जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था बॉबी रजा ने कराची से, सही ना? हाँ, तो बॉबी रजा के बाद वो हैदराबाद में गुलाम नबी कुछ इस तरीके, गुलाम रसूल या कुछ ऐसे करके पुलिस में
भर्ती हैं, हाँ। और वो कर रहे थे, उनको बाकायदा भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो कल्चर ने उनकी हेल्प की। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो सिंध में रहते हैं और उर्दू बोलने वाले आर्टिस्ट हैं, तो उनकी कल्चर क्यों नहीं हेल्प करता? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जिन सीटों पर जो लोग बैठे हुए हैं, है ना, उनकी पहुंच वहीं तक है। अगर इधर हमारे फनकारों की पहुंच भी वहां तक नहीं हो पाती। नहीं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जवाल भाई, तालीम का बड़ा दखल है ना? जी जी, एजुकेशन जो है ना, वो होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो यही तो हमें रोशनी में लेकर आती है। हाँ, यही हमें समाज सारी चीजें सिखाती है। अब जहाँ तालीम ना हो, आप बहुत से आर्टिस्ट देख रहे हैं, याकूब जिक्रिया थे, है ना, अब वो शरीफ आदमी, गरीब आदमी रक्षा चलाया करता था, कितना बड़ा आर्टिस्ट था, देखे ना। कमाल आर्टिस्ट। ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम पैदा होते हैं, है ना। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट है हमारे यहाँ, जुबानों से हट कर जो है ना, तमाम चीज को ये सोचना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए किस जबान से है। या आप ये देखें ना, फनकार है, चाहे वो स्टेज से है, टीवी से है, कारवां फिल्म से किसने है। पेश किया था? कारवा सिंधी ड्रामा जो था। नहीं, जो उर्दू जिसमें ये सुक्का के बाप बने थे। अच्छा, जिक्र, हाँ, ये मेरा ख्याल अब्दुल कादिर जोरेजी साहब का लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है, लिखा हुआ उनका था, और डायरेक्टर जो थे वो खास काजिम पाशा या इकबाल अंसारी। नहीं, वो भी मेरा ख्याल सिंधी स्पीकिंग हमारे कोई डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, मेरा ख्याल है, जहाँ तक टीवी। नहीं, काजिम पाशा या इकबाल, ये इकबाल लतीफ अंसारी साहब का तो नहीं था, ये मेरे ज़हन में इकबाल लतीफ साहब नहीं था। तो क्या ना, कमाल तो उनका है ना, जिन्होंने उन्हें देख पहचान लिया कि सुक्का का बाप ये फिट बैठेगा। हालांकि उसके बाद बड़े बड़े रोल उनको मिले, लेकिन वो नहीं कर सके। अब उन्हें उससे निकल नहीं सके, बादशाह बना दिया, तो वो ऐसे लग रहा था घर का कोई भूखा प्यासा इंसान। बादशाह के गाल होते हैं, अपना एक बाल। अगर याकूब जिक्र में जाते हैं तो हम अंदरूनी से उनको महबूब आलम को देख लें। हाँ, उन्होंने न सिर्फ क्या नाम है, कराची और आपके हैदराबाद, उस सब क्या नाम है, इस्लामाबाद जाकर उन्होंने जो मकाम हासिल किया, और वारिस में वो, अच्छा, वो भी वारिस से बाहर नहीं निकल सके। हाँ, वो पूरी जिंदगी वो छाप रही। हाँ, बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत माशाल्लाह, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी। मालूम होता था कि हाँ, बंदा किसी से बात कर रहा है, उनकी आंखों में बड़ा जलाल था, और वो हमेशा मोहब्बत से मिले, हमेशा जो है। लेकिन वो वारिस ही जो है ना, हमने तो सुना कराची स्टेज की भी अभी यही हालत है कि कल्चर कुछ दे देता तो हो रहा है ड्रामा। कल्चर डिपार्टमेंट हमारा पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, जो उसे करना चाहिए, उसे तो बेलौस होकर करना चाहिए ना, जुबान ना देखते हुए। हाँ। ये नहीं देखना कि किस जुबान से है, हाँ। ये भी नहीं देखे आपके किस मजहब से, वो देखे ना, पाकिस्तानी है ना भाई। हाँ, सबसे बड़ी बात है, देखे ना। तो और हमारे तमाम मजहब के लोग रहते हैं, और अल्लाह का फजल है, तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं, शुक्र अल्लाह, समझे ना। और इंशाल्लाह मिलजुल कर ही रहेंगे, यही पाकिस्तान की पहचान है। जी जी। तो बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह, उम्मीदें तो वाबस्ता हैं। टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मगर उमर शरीफ के जाने के बाद से स्टेज हिल रहा है। उमर भाई और क्या नाम है, मोइन अख्तर, तो खैर ये तो वो लोग थे ना जिनकी हथेलियों पर जो है वो खड़ा था स्टेज जो है। और रही बात, अब टीवी पर जगह आते हैं ना, देखे टीवी, मैं क्या कहूँ, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए शायद है, लेकिन अक्सर कभी जाना होता है। आजकल टीवी हमारा पीटीवी जैसे, जो किसी जमाने में कोई दौर हुआ करता था टीवी का, लोग बाहर रश लगा के खड़े होते थे कि अभी वो आ रहा है, अभी वो आर्टिस्ट आ रहा है, एंट्री होती थी बाकायदा। अब सन्नाटा है। अरबों रुपए की जमीन है, अरबों रुपए की वो बिल्डिंग है, बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा ये कि पैसा चाहिए, है ना। अब ड्रामे जो है वो हॉल में नहीं बनते, अब उनके सेट नहीं लगते, अब ड्रामे जो है बाहर निकल गए, बंगलों में बन रहे हैं, फैमिलियों के अंदर हो रहे हैं। तो पीटीवी अब ट्रेंड ही तब्दील हो गया, ट्रेंड ही चेंज हो गया ना। तो इसके लिए आपको सरमाया लाना पड़ेगा। जी जी जी। और सरमाया गवर्नमेंट का, आप यार उस बिल्डिंग को इस्तेमाल करें ना। अगर नहीं कर सकते तो उसे एजुकेशन के लिए दे दे, यूनिवर्सिटी बना दे, कॉलेज बना दे, स्कूल बना दे, चंद लोगों को बिठा के क्या हो रहा है। अभी मैंने सुना है कि कुछ सोशल लोग, जो मकसदी के किसी दानिश्वर ने कहा है कि किसी जमाने में बाहर से घर में खाना पकता था और नाचने गाने वाले बाहर से आया करते थे। अब खाना बाहर से आता है, नाचने गाने वाले घर के। तो अब जब नाचने वाले घर के हैं तो फंक्शन कहाँ से होगा? ये तो अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता एक तो हालात ने तमाम चीजों को तब्दील किया। अच्छा, फिर दूसरी के फनकार भी तो हमारे माशरे का एक हिस्सा है ना। जी जी। उसकी भी जरूरियात है। उसकी किचन कैसे चलेगा? एक कास्ट है पूरी। हाँ साहब, एक कास्ट है, उसके कास्ट है। उसके बावजूद भी हमारे फनकार जो है ना,
अंदर दुख ले रहे होते हैं, लेकिन स्टेज पे खड़े होकर हमें और आपको हंसा रहे सारे होते हैं। तो ये बड़ापन है ना उनका, ये बड़ी बात है ना। अल्लाह उनको सब, मगर उनका भी बड़ापन है ना जो इनका भी माल खा जाते हैं। देखिए खाजा भी बात ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। बुनियादी और अहम बात यही है कि चाहे वो स्टेज हो, टेलीविजन हो, फिल्म हो, रेडियो हो, कहीं भी जहाँ नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे होंगे ना, एक प्रोफेशनल आदमी है, डॉक्टर है वो डॉक्टर हो जी, ठीक है, पायलट है तो एयरप्लेन चलाना, उसे उड़ाना आता हो, हवाई जहाज उड़ाना जी आता जी हो, जी, और एक सिविल इंजीनियर है जो बिल्डिंग बनाने आती है। प्रोफेशनल लोग जहाँ होंगे वो जगह, वो इदारे, वो चलेंगे, बिल्कुल, काम बिल्कुल। करेंगे। जहाँ नॉन प्रोफेशनल लोग आ जाएंगे, कोई भी शोबा हो, दर्स और तदरीस का शोबा हो, मेडिकल हो, साइंस हो, तिब हो, जो भी, उसमें अगर नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए, अब हमारी वो फना कर देंगे। तो वो तबाह करते तबाह हैं। और कर ये देंगे। फिलहाल ये हो रहा है फिलहाल ये हो रहा है, ये बिल्कुल सही मजबूरी कहा है है, बिल्कुल सही कहा। कि सही जगह पे सही लोग नहीं है। अभी एक आर्टिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने टिकटॉक के ऊपर छोड़ा है कि मैं दोस्ती भी दूर तक निभाता हूँ और दुश्मनी भी दूर तक निभाता हूँ। मैंने कहा तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं एक ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं कैसेट प्रोग्राम भी करता हूँ और धमक वाला प्रोग्राम भी करता हूँ, जो आपका शोभा है आप वो बात कर। तो मकसद ये कि इस तरह के जाहिल लोग आए हुए हैं, अब ये क्या फील्ड चलाएंगे, ये क्या फील्ड नहीं, चलाएंगे? सवाल ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, नॉन प्रोफेशनल लोग होने की वजह इकबाल भाई का कहना से सही है। असल जो काम करने वाला, हाँ, आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा हाँ, कि वसीम अकरम को पहचान लिया, हाँ, उनकी एक आई थी, आंख थी, हाँ, यार ये अच्छा बॉलर साबित हाँ, होगा। हाँ, हाँ, एक फनकार है, उसको पहचान लेता है, हाँ, कि ये अच्छा कर जी जाएगा। जी जी, अब आपको खुद को नहीं आता तो आप हीरे को क्या परखेंगे, क्या फर्क, क्या तराशेंगे? क्या तराशेंगे? ये खुद बुनियादी तो फर्क तुम में है। टैलेंट हो ना खुद में किसी होना के चाहिए। साथ। जी जी। आप कुछ हैं, यहाँ पे मकसद ये कि भी नहीं है ना, लेकिन ना हाँ, रिदम से ताल्लुक है बस उसका, अपना काम ना आना उसका चाहिए, गाने से काम ताल्लुक है, आना ना चाहिए। एक्टिंग से ताल्लुक है, और उसे हम जज बना के बिठा दें तो वो क्या जज करेगा? सही। जिस शोबे में आप काम करना चाह रहे हैं उस उस शोबे से मुतालिक आपकी मालूमात होनी चाहिए और उस शोबे में आपकी महारत होनी चाहिए, महारत। ताकि आप दूसरे को परख भी सके, आगे ला सके, उसको अच्छा, तलाश ये एक और सिलसिला हुआ है कि पैसे अगर मेरे पास है ना तो मैंने जी बस मैं डायरेक्ट डायरेक्टर हूँ, डायरेक्ट प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्ट ही सब कुछ हूँ। वो अदब वाला जहान जो है ना, वो एक जो सीखा करते थे, जो एक अपने सीनियर से के पास ड्यूटी लगाते थे, वो पानी भी भरवाता था, वो थोड़ा बिठाता भी था, थोड़ा वक्त भी लगवाता था, वो वाला दौर अब नहीं नजर आता। अब तो देखिए ना हमारे पैसे यहाँ लगाए अदब हुए अदब तो दूर चला गया अब। पर ये हकीकत है, मोइन भाई कितने बड़े आर्टिस्ट थे, उमर शरीफ के, तो आप देखते हो फरकान भाई के साथ किस तरह बैठते थे। हाँ, सर एक गुलकार थे, आप हमारे आपके दोस्त थे, जी हाँ, सरवर अली, हाँ बिल्कुल, कितना अच्छा गुलकार था, हाँ, क्या कमाल का अल्लाह करी क़यामत करे उन्हें। बताया एक दफा बात उसकी हो रही पिच थी, हाई pitch पे गाने और वाला। गाता था वो, अल्लाह अकबर। कहने लगे, वो बता रहे थे कि मैं वहाँ टेलीविजन पे था तो जब नुसरत फतेह अली आए तो वो जिंदा हो गए, क्योंकि उससे पहले वो गाते थे ना तो लोग कहते थे अरे क्या गा रहा है, मगर जब नुसरत साहब आए तो उसका स्केल लगा जाके, तो फिर वो मजा आया। जितना बड़ा वो फनकार था उतना बड़ा इंसान भी था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो जब खान साहब आए, मेहदी हसन साहब टेलीविजन पे ना, तो ये सरवर उनका हारमोनी पकड़ के उनके पीछे पीछे स्टूडियो तक गए। सही होता है, ये अदब सही होता है भाई। अब ये अदब नहीं, यही है, अब वो अब नहीं, थोड़ा सा हम लोग हाँ। अपने आप को, हर आदमी बस वो तो फिर वो खत्म है ना, और देखिए ना जिन्होंने जुड़ नहीं पाता, जिन्होंने अपने वाकई में ना वो जुड़ नहीं पाता, अपने बड़े फनकारों का अदब किया है, वो लोग कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं अभी भी, और हकीकत है, और आज भी वो नाम उनका बड़े एहतराम से लेते हैं, है ना। तो जिंदगी गुजारने के लिए देखिए ना आपको अच्छा है तो आपको मजीद अच्छा बनना पड़ेगा, है ना। और मोहब्बत तकसीम करेंगे तो देखिए ना मोहब्बत पाएंगे आप। जी बिल्कुल, है ना। जब हमारे पास मोहब्बत देने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम किसी को क्या देंगे, किसी से क्या तकाजा कर सकते हैं। सही बात। तो ये है, ये और आपकी बड़ी मोहब्बत है इकबाल भाई की, क्या आज बड़ा अच्छा खूबसूरत मौका जो है बोलने का फराहम किया। आपकी मोहब्बत है कई हवालों से, क्या बात। देखें एक तो ये कि इतनी दूर से आप कराची से तशरीफ लाए, फिर हमें पूरा दिन दिया, आज सुबह से साथ हैं, माशाल्लाह, यानी यूं समझे कि तकरीबन 13 घंटे हुए ये हमारे साथ हैं, इतना वक्त दिया आपने। फिर पुरानी यादें आपसे के साथ, मैं अभी भाई यकीन जाने मुझे उम्मीद नहीं थी कि इकराम साहब से दोबारा, आज यकीन जानिएगा मेरी मुलाकात 30 साल बाद हो रही तकरीबन। बिल्कुल सही कहा, 30 साल बाद मैं हजरत को देख रहा हूँ। मैंने ब्लैक बालों में छोड़ा था इनको लास्ट टाइम जब मेरी इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी तो इनके ब्लैक बाल थे और साइड की मांग थी, वही मुराद पर्सनैलिटी थी,
और आज जो है ना मिला हूं तो एक नहीं वो जाहिर है वक्त के ज़ईफ़ साथ आदमी से मेरी ये मुलाकात तब्दीलियां तो होनी है, बिल्कुल। लेकिन ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज भी उतने ही एक्टिव है। आज माशाल्लाह भी इन्हें बड़ी अभी बात है। अभी पता चले कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ रही है और उनका इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है, अभी ये 13 घंटे हमारे साथ गुजारने के बावजूद ये उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, चले जाएंगे अपने काम पे, अपने प्रोफेशन के साथ। ये सिंसियरिटी का लेवल है। वाह वाह वाह। नाजरीन, ये सीनियर सहाफ़ी इकराम मुग़ल साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे चैनल को वक्त दिया और दिल की गहराइयों से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके आखिरी अल्फाज ये थे कि कोई भी शोबा हो मगर सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ। ये जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।